हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का एक और नया चैप्टर लेके आया हूं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिंपल सी बात है, क्योंकि इस चैप्टर में जो 3 कंपाउंड के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, वो ऐसे कंपाउंड हैं जो केमिस्ट्री में कॉमनली डिस्कस किए जाते हैं। अगर कभी भी केमिकल कंपाउंड्स को डिस्कस कर रहे होते हैं हम, तो एसिड बेस और सॉल्ट की तो बात आती ही आती है। बहुत सिंपल चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। ठीक है ना? तो शुरू कर रहे हैं एसिड बेसिस और एंड सॉल्ट्स। ध्यान से सुनिएगा। देखें, चलो बेटा, आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की। ठीक है? इस चैप्टर में आपको 3 कैटेगरी के मैं कंपाउंड्स पढ़ाऊंगा, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये 3 वो कंपाउंड है केमिस्ट्री के जो जनरली हर कोई जानता ही जानता है, क्योंकि अगर कभी केमिकल फॉर्मूले की बात होती है तो इन 3 टॉपिक पे तो बात होती ही होती है। कौन? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इन 3 की हम बात करने जाएंगे इस चैप्टर में। बहुत सिंपल है, इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा। एसिड्स क्या होते हैं, किन्हें हम एसिड्स बोलते हैं, क्या उनका सोर्स होता है, ये सारी बातें हम लोग करने जाएंगे इन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में। साथ ही साथ बेसिस कैसे होते हैं, क्यों किसी को बेस बोला जाता है या क्यों किसी को एसिड बोला जाता है, और सॉल्ट कैसे बनता है, ठीक है, और कितने टाइप्स के सॉल्ट होते हैं। ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। तो शुरू कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है? तो हम बात कर रहे हैं किसकी? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की। तो अब बात ये आती है कि ये होते क्या। ठीक है? तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, फिर एक एक करके हम लोग एसिड लेंगे पहले, फिर बेस लेंगे, फिर सॉल्ट लेंगे। ठीक है? तो एसिड एंड बेसिस क्या है, सुनना। एसिड एंड बेसिस आर अमंग मोस्ट फैमिलियर ऑफ ऑल केमिकल कंपाउंड। ज्यादातर जितने भी हम लोग केमिकल कंपाउंड पढ़ते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो कॉमन होता है, जो हर कोई जानता ही जानता है, वो कौन होते हैं? एसिड एंड बेस। मतलब अगर कभी भी किसी केमिकल कंपाउंड की बात होगी तो हम एसिड और बेस को ध्यान में रखते हैं। ठीक है? अब बात आई इन वर्ड्स के मतलब क्या, क्यों किसी को हम एसिड बोलते हैं या क्यों किसी को हम बेस बोलते हैं, तो उसी की बात कर रहा हूं। तो सुनना जरा। द एसिड वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कॉल्ड एसिडस। तो बेटा, एक लैटिन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो डेड लैंग्वेज कहते हैं। कैसी लैंग्वेज होती है? डेड की मतलब मरी हुई नहीं होती, उसका मतलब होता है उस लैंग्वेज की जो डिक्शनरी है। डिक्शनरी जैसे आप लोग इंग्लिश में पढ़ते होंगे, हर साल हर ईयर वो डिक्शनरी अपडेट होती है, पर लैटिन लैंग्वेज की डिक्शनरी कभी अपडेट नहीं होती। वो ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम चेंजेस नहीं करते हैं। तो ये एसिड वर्ड उसी लैंग्वेज से निकाला गया, क्योंकि लैटिन में एक वर्ड होता है एसिडस, जिसका मतलब होता है सोर का मतलब होता है खट्टा। ठीक है? जिन भी सब्सटेंसेस का टेस्ट सोर होता था, खट्टा होता था, उसको लैटिन में हम उन सब्सटेंसेस को एसिडस के नाम से जानते थे, और उसी वर्ड से ड्राइव हुआ है क्या नाम? एसिड। क्या नाम ड्राइव हुआ है? एसिड। तो वही लिखा है, द एसिड वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन सोर और सो टू टेस्ट। जब हम उसे टेस्ट करेंगे तो कैसा लगेगा? खट्टा। Whereas bases आर बिटर इन टेस्ट। वहीं पर बेस कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। और एसिड्स कैसे होते हैं? खट्टे। मैं हर एसिड की बात नहीं करूंगा, ये उन एसिड्स के लिए मैं बोल रहा हूं जिन्हें हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए H2SO4 का टेस्ट कैसा है, कर पाओगे? पियोगे, निपट जाओगे। सीधी बात है, H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, बहुत एसिडिक है। अगर आपने गलती से हाथ पर भी गिर गया तो जल जाएगा हाथ, तो टेस्ट करने की तो बहुत दूर की बात है। क्लियर है? हम उन एसिड्स की बात कर रहे हैं जो कि ऐसे हैं नेचर में, जो जिन्हें हम टेस्ट कर सकते हैं। तो एसिड का मतलब ही होता है क्या? सोर, और बेस का मतलब होता है बिटर। तो सीधी बात हम अब ऐसे देखेंगे कि एसिड वो कंपाउंड है जो टेस्ट में सोर है, खट्टे हैं, और बेसिस वो कंपाउंड है जो टेस्ट में कड़वे हैं। कैसे हैं? कड़वे। चले आगे देखते हैं। आगे सुनना। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं कुछ एसिड्स के। ठीक है? क्या कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एसिड्स के। आपने सबसे बेसिक एग्जांपल तो सुना होगा, लेमन जूस, नींबू पानी या नींबू का जो रस होता है, लेमन जूस। ठीक है? वो एसिड होता है। उसमें कौन सा एसिड होता है? जनरली एक एसिड मिलता है, कौन? सिट्रिक एसिड। जानते हो वाली बात? ठीक है? तो ये वो चीज बता रहा हूं जो जनरली हम लोग कॉमनली जानते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा? एसिड है और खट्टा टेस्ट है। तो मैं एसिड ही वो बता रहा हूं जो हम टेस्ट करते हैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, और जिससे हमें पता है वो खट्टे हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है लेमन जूस। दूसरा विनेगर सबके घर में होता है, सिरका, हिंदी में कहते हैं सिरका, चाउमीन में सबसे ज्यादा डाला जाता है। ग्रेप फ्रूट जूस, जो अंगूर होते हैं उसका जो फ्रूट जूस होता है वो भी बेटा हल्का बहुत टेस्ट में खट्टा होता है। और स्पॉइल्ड मिल्क मतलब जो मिल्क थोड़ा सा खराब हो गया, जैसे मिल्क में कभी कभी खराब हो जाता है तो खट्टापन आ जाता है, कहते हैं मम्मी दूध फट गया है या खट्टा हो गया है,
ठीक है, तो स्पॉइल्ड मिल्क वही होता है, तो उसमें भी टेस्ट कैसा हो जाता है, सोर। तो क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ एसिड। तो बेटा जिस भी सब्सटेंस में एसिड है वो टेस्ट में खट्टा होगा ही होगा, क्योंकि एसिड वर्ड का मतलब ही है एसिडस, या लैटिन वर्ड से निकला, दैट इज सोर। चले आगे, आगे सुनना वापस से देखें। लेमन जूस, विनेगर, ग्रेप फ्रूट जूस एंड स्पॉइल्ड मिल्क एक्सेट्रा टेस्ट सोर एज दे आर एसिडिक इन नेचर। क्लियर है, तो सीधा फंडा है, दो चीजें पढ़नी है, एसिड नेचर में खट्टे होते हैं, सोर होते हैं, और बेस नेचर में कड़वे होते हैं, बिटर। चले आगे, आगे सुनना। मैनी सब्सटेंसेस आर आइडेंटिफाइड एज एसिड बेस्ड ऑन देयर टेस्ट। तो ज्यादातर हमने ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस देखे हैं जिनको हम उनके टेस्ट के बेसिस पे एसिड बोलते हैं, जैसे लेमन जूस वगैरह, विनेगर अभी देखे आपने एग्जांपल। क्लियर है, बट क्या हर एसिड को हम टेस्ट के हिसाब से बताते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, हर एसिड को टेस्ट के हिसाब से नहीं बताया जाता। तो वही लिखा है एक्सक्यूज मी, सुनना। मैनी सब्सटेंसेस आर आइडेंटिफाइड एज एसिड बेस्ड ऑन देयर टेस्ट। तो ज्यादातर एसिड्स हम लोग आराम से टेस्ट के बेसिस पे बता सकते हैं, बट ये नहीं है कि हम हर एसिड को टेस्ट के बेसिस पे बताएंगे। तो वही लिखा है, बट सम ऑफ द एसिड्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड दैट हैज वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शन ऑन द स्किन, दैट मींस दे आर कोरोसिव इन नेचर। बट वहीं पर कुछ एसिड्स ऐसे हैं जिन्हें हम टेस्ट के हिसाब से नहीं, उनके नेचर के हिसाब से बताते हैं। किसके हिसाब से बताते हैं? उनके नेचर के हिसाब से, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप हाथ पर या किसी भी चीज पर लगाओगे तो वो बर्न्स कॉज कर देगा, जला देगा हाथ, तो इसीलिए बोलते हैं उसे वो कैसा है नेचर में, कोरोसिव है। कैसा है नेचर में, कोरोसिव है। चलें आगे। तो हर एसिड को जरूरी नहीं है टेस्ट के हिसाब से ही बताया जाए, कुछ एसिड्स ऐसे हैं जिनको हम नेचर के हिसाब से एसिड बोलते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है, हाँ या ना? चलूं आगे, मैं आगे देखें। अब हम बात कर रहे हैं कुछ की जो फूड में पाए जाते हैं, खाने में मिलता है डेफिनेटली, तो वो लिखा है। सो सम एसिड्स आर फाउंड इन फूड वेयर एज सम एसिड्स आर हार्मफुल फॉर अस। तो डेफिनेटली कुछ एसिड ऐसे हैं जो खाने में पाए भी जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो हार्मफुल हैं, जिनको खाना तो दूर, हम अपनी स्किन पे भी टच करना नहीं चाहेंगे। जिनको खाना तो छोड़ो, हम उसे ये भी नहीं चाहेंगे कि वो हमारी स्किन के ऊपर टच हो। सही बात है कि नहीं? चले आगे देखते हैं। तो एसिड्स को अगर हम आइडेंटिफाई करें टेस्ट के हिसाब से तो भी एसिड बोल सकते हैं, और नेचर के हिसाब से भी हम एसिड्स बोल सकते हैं। बट आप केवल ये मत सोच लेना कि केवल टेस्ट के हिसाब से ही एसिड्स को बोला जाता है। बेसिक लेवल पे हम बोल सकते हैं टेस्ट के हिसाब से एसिड्स वो है जिनका टेस्ट खट्टा है, या फिर उल्टा कर लो, वो कंपाउंड्स जो टेस्ट में कैसे हैं, खट्टे हैं, तो वो एसिड्स हैं, ऐसे भी बोल सकते हो, एक ही बात है। तो चले, तो वही लिखा है। सो एसिड्स वर आइडेंटिफाइड एज द सब्सटेंस दैट टेस्ट सोर। सही है कि नहीं? चलो आगे। एग्जांपल, सिट्रिक एसिड एंड विनेगर। अभी इनके फॉर्मूले भी दिखाऊंगा आपको। सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, विनेगर का फॉर्मूला क्या है, ऑर्गेनिक एसिड्स कौन होते हैं, मिनरल, अभी सब चलेंगे धीरे धीरे, ध्यान से देखिए। तो यहां तक क्लियर है? चलें। तो एसिड्स, एक हाथ पे हमने क्या बात कर ली एसिड की, वो कंपाउंड जो टेस्ट में खट्टे हैं। अब वहीं पे बेस की बात देखें तो वही लिखा है। ऑन दी अदर हैंड सब्सटेंसेस जैसे कि वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला सब जानते हैं, क्या होता है, Na2CO3। क्या होता है? Na2CO3। और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। क्लियर है कि नहीं? तो उसी की बात कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड सब्सटेंसेस सच एज वॉशिंग सोडा, लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड, एंड मटीरियल्स लाइक सोप, सोप मतलब साबुन जनरली, ठीक है? तो वही लिखा है, सब्सटेंसेस जैसे कि वॉशिंग सोडा, लाइम, या फिर ऐसे सब्सटेंसेस जो सोप होते हैं, उनको जब आप टच करोगे तो उनका सॉफ्ट नेचर होता है, सोपी नेचर कहते हैं उसे। क्या कहते हैं बेटा? सॉफ्ट नेचर। जैसे आपके घर में कोई हैंड वॉश या साबुन है, तो आप उसको टच करके देखना, वो हार्ड नहीं होता, कैसा होता है, वो सॉफ्ट होता है। आप उसके ऊपर हाथ फिराओगे तो ऐसा लगेगा बिल्कुल सॉफ्ट चीज है। क्लियर है? तो वही चीज है। तो ये सब ऐसे सब्सटेंसेस है जिनको अगर आप टच करोगे तो उनका सोपी टच आता है, साबुन जैसा। क्लियर है? और साथ ही साथ अगर हमने इनको टेस्ट किया तो कड़वाहट लगेगी, कड़वे लगेंगे। क्या लगेंगे? कड़वे। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? बेस। क्या कहते हैं? बेस। चलो आगे, आगे सुनना। तो बेसिस आर समटाइम नोन एज एल्कली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर। क्या? बेसिस को हम एल्कली के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि बेस बेटा वो है जो पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि ये वो बेसिस होते हैं बेटा जो कंप्लीटली पानी में, ये नहीं कह रहा हर बेस, स्ट्रॉन्ग बेसिस जो है, हर बेस को एल्कली नहीं बोला जाता, स्ट्रॉन्ग बेसिस को ही एल्कली बोला जाता है, क्योंकि वो पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। तो बेसिस आर समटाइम नोन एज एल्कली एंड दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर बिटर टेस्ट। तो वही वापस से बात रिपीट हो रही है, एसिड खट्टे हैं, बेस बिटर है।
चले आए। और साथ ही साथ कड़वे होने के साथ उनका कैसा टच है, सोपी, साबुन जैसा उनका टच है। अगर आप हाथ फिराओगे उसके ऊपर तो आपको साबुन जैसा नेचर लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप हैंड सोप मान सकते हो, वॉशिंग सोडा मान सकते हो, ये सब बेसिस के एग्जाम्पल है। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? सिंपल सा फंडा है और कुछ है नहीं। आप घर में भी देखो, अपना साबुन देखना, आप उसके ऊपर लिटमस पेपर लगा के देखना, क्लियर है, तो वो बेसिक शो करेगा। रेड लिटमस ले आना, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। आप अपने साबुन घर में जो हैंड वॉश या साबुन है उसको सॉल्यूशन बना लेना साबुन का, और रेड लिटमस पेपर लेना, डिप करके देखना, रेड लिटमस कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका नेचर कैसा है, बेसिक है। कैसा है, बेसिक। तो बेसिक्स ही बात करी है मैंने दोनों कि एसिड्स क्या होते हैं और बेस। एसिड्स वो जिनका टेस्ट खट्टा है, बेसिस वो जिनका टेस्ट कड़वा है। पर केवल टेस्ट के बेसिस पे हम एसिड बेस को क्लासिफाई नहीं करते, नेचर के बेसिस पर भी हम एसिड और बेस की बात करते हैं, बिल्कुल करते हैं। चलो आगे, क्लियर है? अब हम एक एक करके बात करेंगे कि एसिड क्या है पूरा डिटेल में और बेस क्या है। यहां तक क्लियर है कि नहीं? उम्मीद करूंगा यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक बात और रह गई, सॉल्ट। सॉल्ट कुछ नहीं है बेटा, जब हम इन एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करा देते हैं, जब हम इन एसिड और बेस को आपस में क्या करा देते हैं, रिएक्ट करा देते हैं, तो जो कंपाउंड बन के आता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्ट। ठीक है, जब हम एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो दो कंपाउंड बनते हैं, एक बनता है सॉल्ट, दूसरा बनता है वाटर। तो सॉल्ट कोई नई चीज नहीं है, इन्हीं एसिड और बेस की रिएक्शन से बनने वाला कंपाउंड है। चले, जैसे जैसे चलेगा तब बात करेंगे। तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं, एक एक करके लूंगा मैं सारे टॉपिक। तो हम जो सबसे पहले बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी, एसिड की। किसकी, एसिड। तो जनरली आपने बेसिक सी बचपन में ये सुना होगा, एसिड वो होते हैं जो H+ लूज करते हैं, H पॉजिटिव आयन, या फिर उसी को हम पानी में क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो वो लिखा है क्या, एन एसिड इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस दैट रिलीज वन और मोर हाइड्रोनियम आयन। कौन सा आयन, हाइड्रोनियम आयन। और हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला होता है H3O पॉजिटिव। बेटा कुछ नहीं है, H+ आयन ही होता है। ये H3O पॉजिटिव इज दी H+ आयन। ठीक है, कैसे बनाए मैं दिखा भी देता हूं। कुछ नहीं, जब पानी में H+ आयन फ्री होते हैं तो ये H+ आयन वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है और कन्वर्ट हो जाता है H3O पॉजिटिव। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। क्लियर है? आप चाहे ये बोलो चाहे आप H+ बोलो, दोनों एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। चाहे आप H3O पॉजिटिव बोलो चाहे आप H+ बोलो, दोनों सेम ही चीज होती है, कोई फर्क नहीं है, 1% का फर्क नहीं है। चले तो उसी की बात करें। क्या, एन एसिड इज डिफाइंड एज सब्सटेंस दैट रिलीज एक या एक से ज्यादा हाइड्रोनियम आयन या फिर H+ आयन इन। मेन बात ये है, कौन सा सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है H2O का, एक्वस वर्ड का मतलब होता है पानी में सॉल्यूशन बनाया है। किसमें बनाया बेटा, पानी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर है? ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है कि सॉल्यूशन हम किस में देख रहे हैं, पानी में जो बनता है उसे सॉल्यूशन मानेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो कंपाउंड्स या वो सब्सटेंसेस जो पानी में घुलने के बाद आपको H3O पॉजिटिव या H+ आयन है, उन्हें हम बोलते हैं एसिड। क्लियर है? एक्सक्यूज मी। चले, हाँ या ना? तो ये एसिड्स की बात होती है, तो जो H+ लूज करते हैं या H3O पॉजिटिव लूज करते हैं। अब ये कितने तरीके के होते हैं, तो बेसिक क्लासिफिकेशन एसिड का दो पार्ट में किया गया है। एसिड्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, बहुत बेसिक है। ठीक है, पहला पार्ट है मिनरल एसिड, दूसरा पार्ट है ऑर्गेनिक एसिड। और ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है एसिड का, वो किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कि इनको हमने ऑब्टेन कहां से किया है। केवल एक क्लासिफिकेशन नहीं है, एसिड्स के और भी क्लासिफिकेशन सिखाऊंगा। तो जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम बात करने जाएंगे एसिड की, वो होता है उसके सोर्स के बेसिस पे, कि वो हमें कहां से मिला है, हमने उस एसिड को कहां से ऑब्टेन किया है, या उसकी अकरेंस नेचर में कहां पर लाए करती है, उन्हें हम बात करेंगे। तो वही लिखा है, एसिड्स आर मोस्टली डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स। सबसे पहली बात, ज्यादातर हमने तो बनाई नहीं है, ज्यादातर जितने भी एसिड मिले वो सारे के सारे नेचर से मिले। कहां से मिले हैं, नेचुरल सोर्स है, उसने हमने नहीं, मैन मेड नहीं है, बनाए हैं एसिड। ये मना नहीं करूंगा इंसान ने एसिड नहीं बनाया, बिल्कुल बनाए हैं, बट ज्यादातर जितने भी एसिड है वो सारे मैन मेड सोर्स से मिले हैं। तो उसी की बात करें, एसिड्स दैट आर मोस्टली डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। बट मेन जो इनका सोर्स है, कहां से वो एसिड मिला है, उस बेसिस पे दो टाइप के एसिड्स की हम बात करते हैं। एक होते हैं आपके मिनरल एसिड्स और दूसरे होते हैं आपके ऑर्गेनिक एसिड्स। तो दो की बात करूंगा, एक मिनरल एसिड, दूसरे ऑर्गेनिक एसिड। चले आगे देखें। तो सबसे मैं पहले बात करने जाऊंगा आपकी किसकी बेटा, मिनरल एसिड। तो बेसिक सा फर्क दो लाइनों में खत्म कर रहा हूं टॉपिक।
मिनरल एसिड वो एसिड्स हैं जो हमें इनऑर्गेनिक सोर्स इन द सेंस ऑफ अर्थ क्रस्ट, जो रॉक्स, जितने भी बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, जितने भी पहाड़ हैं या जमीन है, अर्थ क्रस्ट है, उससे जितने भी हमें एसिड्स मिलते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा, मिनरल एसिड, जो नॉन लिविंग सोर्स में ज्यादातर किसमें मिल जाता है, नॉर्मल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। क्लियर है, वो सारे के सारे कौन होते हैं, मिनरल एसिड्स। और वहीं पे ऑर्गेनिक एसिड्स, सिंपल सी बात, उनका ज्यादातर सोर्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रहते हैं। कौन रहते हैं, ऑर्गेनिक, या फिर कोई लिविंग बॉडी में से मिलते हैं। किसमें से मिलते हैं, लिविंग, जैसे आपकी बॉडी में भी, हमारी बॉडी में भी मिलते हैं एसिड, बिल्कुल, विनेगर, एसिटिक एसिड, हाँ या ना। तो जो भी लिविंग सोर्स या ऐसे सोर्सेस जहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड मतलब सारे के सारे फॉर्मूले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ही होते हैं, तो वही बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं समझाने जा रहा हूं किसको, मिनरल एसिड। किसको बेटा, मिनरल एसिड। अब क्या है मिनरल एसिड वो देखेंगे, तो सुनना। एक्सक्यूज मी। क्या, एसिड्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल्स। सब जानते हैं ये कहां मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, जमीन पर ही मिलती है, चट्टाने, रॉक्स बड़ी बड़ी, या फिर मिनरल सब जानते हैं जिसमें से मेटल की एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मिनरल वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें से मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, गलत तो नहीं है, हाँ या ना, तो उन्हीं की बात कर रहा हूं। तो ये वो एसिड है जो या तो रॉक्स में मिलते हैं या मिनरल एसिड्स में मिलते हैं, या मिनरल से मिलते हैं, और ऐसे एसिड्स को हम बोलते हैं क्या बेटा, मिनरल एसिड्स। क्या नाम देते हैं ऐसे एसिड्स को, मिनरल एसिड्स। क्लियर है। एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन नाइट्रेट, या फिर प्रॉपर नाम दूं तो इसे कहते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसे बोलते हैं हम नाइट्रिक एसिड। सब जानते हैं वाली बात, क्लियर है कि नहीं। तो अब मेन बात है कौन कौन से हमें याद रखने, एसिड अनगिनत है भाई, मिनरल एसिड सारे थोड़ी याद रखोगे, तो कुछ कॉमन के लिए मैंने टेबल दे रखी है कि क्या है, क्या नाम है, क्या फॉर्मूला है, किस काम आता है, कहां से बनना है, ये सारी चीजें बता रखी है मैंने टेबल में। क्लियर है। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी टेबल बना रहा हूं पूरी सारी एज इट इज छापनी है और रटनी है भाई, क्योंकि ये मैंने वो चीजें लिख रखी हैं जो आपको जनरली दिक्कत आती है बच्चों की, ज्यादा क्वेश्चन प्रॉब्लम यही रहती है, उन्हें मैंने टेबल की फॉर्म में बना दिया आपके लिए। ठीक है, तो मिनरल एसिड समझ गए होंगे आप लोग कि कहां से मिलते हैं, कहां से मिलते हैं, रॉक से मिलते हैं, या फिर मिनरल्स जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। और कुछ कॉमन मिनरल एसिड्स मैंने इस टेबल में बना रखे हैं। पहले कॉलम में मैंने सारे एसिड्स के नाम बता रखे हैं, दूसरे में उस टाइप का एसिड है कि ऑर्गेनिक या मिनरल, वैसे मिनरल की टेबल है ये। क्लियर है। फिर उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, या उसके यूजेस क्या है, बहुत सिंपल के केसेस है, मैं बताता चल रहा हूं। सबसे पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम और फॉर्मूला तो बहुत जरूरी है, नाम और फॉर्मूला तो बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैसा एसिड है, मिनरल एसिड है, क्योंकि ये किसी लिविंग सोर्स में नहीं मिलता, अर्थ क्रस्ट या रॉक में से निकालते हैं। फॉर्मूला है HCl। क्या फॉर्मूला है HCl। क्लियर है। अब मेन बात है काम क्या है इसका, क्या काम क्या है इसका। पहला काम सोडियम क्लोराइड, नमक है, सब जानते हैं, सबसे बेस्ट काम है इसका कि नमक जो हम ऑब्टेन करते हैं ना बच्चों सी से, वो प्योर नहीं होता। जो सी वाटर से नमक ऑब्टेन किया जाता है वो प्योर फॉर्म में नहीं होता, उसे हमें प्योरीफाई करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी की मदद ली जाती है NaCl को प्योरीफाई करने के लिए, तो वही लिखा है प्योरिफिकेशन ऑफ NaCl। पहला यूज है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। दूसरा, एक्वा रेजिया का नाम सुना होगा। एक्वा रेजिया एक तरीके से आपका केमिकल्स का ऐसा केमिकल कॉम्पोजिशन है जिसमें नोबल मेटल्स तक रिएक्ट कर जाते हैं। एक्वा रेजिया एक मिक्सचर होता है भाई दो एसिड का, उसमें क्या होता है एक ऐसा मिक्सचर बनता है वो एसिड का जिसमें वो मेटल तक रिएक्ट कर जाती है जो किसी से रिएक्ट नहीं करती, नोबल चीजें रिएक्ट कर जाती है उसमें। क्लियर है। एक्वा रेजिया बनाते हैं इससे हम, तो वो लिखा है टू मेक एक्वा रेजिया मिक्सचर। क्या बनाने में हेल्प करता है बेटा, एक्वा रेजिया मिक्सचर। अब बात आती है एक्वा रेजिया में होता क्या है, तो मैंने यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं उसको करेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। टू मेक एक्वा रेजिया मिक्सचर ऑफ, ये कट कर लेना, ये गलत लिखा हुआ है, मैं ऊपर करेक्ट करके लिख दे रहा हूँ, ऑफ HCl एंड HNO3, इन दोनों का मिक्सचर होता है बेटा। क्या, एक्वा रेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3, जिसमें हम 3:1 के रेशियो में मिलाते हैं, मतलब 3 पार्ट्स ऑफ HCl एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3। तो ये दो एसिड है जिनको मिलाने से एक मिक्सचर ऑफ एसिड बनता है, दैट इज कॉल्ड एक्वा रेजिया। और ये एक ऐसा एसिड का मिक्सचर बन के आता है जो बहुत ही बेहतरीन, जो मेटल किसी एसिड से रिएक्ट नहीं करता, ऐसा मेटल है जो रिएक्ट ही नहीं करता, ना के बराबर उसकी रिएक्टिविटी है,
वो तक इस मिक्सचर से रिएक्ट कर जाता है। तो ये ऐसा मिक्सचर है एसिड का जो नोबल मेटल्स के साथ भी रिएक्शन शो करता है, या ऐसी मेटल्स जो नेचर में कैसी है, नोबल है या अनरिएक्टिव है, उन मेटल्स तक को ये रिएक्ट करा देता है। तो वही लिखा है क्या, पहला प्यूरिफिकेशन NaCl, मेक एक्वा रेजिया, और लास्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट का मतलब होता है बेटा कलर रिमूव करना। क्या रिमूव करना, कलर, ठीक है। तो ब्लीचिंग एक्शन भी होता है HCl का। तो ये कुछ यूजेस हैं नॉर्मल से, बेसिक से, जो HCl शो करता है। चलें आगे, अगला दूसरे की मैं बात कर रहा हूं, कौन, फॉस्फोरिक एसिड। कौन सा एसिड, फॉस्फोरिक। ये जनरली फॉस्फेट रॉक्स जितनी भी होती है ना उनमें पाया जाता है। किनमें, फॉस्फेट रॉक्स में। फॉर्मूला क्या है, H3PO4। यहां तो केवल फॉर्मूला दिया है, मैं आपको डायग्राम तक दे रहा हूं उसका, चेक करें। कुछ ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर। ये ऑक्सीजन है, एक OH, दूसरा OH और तीसरा OH, चेक कर, H3PO4। दिस इज कॉल्ड फॉस्फोरिक एसिड। क्या कहते हैं बेटा इसे हम, फॉस्फोरिक एसिड। क्या कौन होता है, मिनरल एसिड होता है। किस काम आता है, फर्टिलाइजर्स बनाने में काम करता है। किसके काम आता है, फर्टिलाइजर, या फिर एंटी रस्ट पेंट। जो जंग लग जाती है आयरन के ऊपर, तो आयरन को जंग से बचाने के लिए इसका पेंट कर दिया जाता है आयरन के ऊपर, जिससे एंटी रस्टिंग का इफेक्ट होता है, मतलब आराम से आयरन में रस्ट नहीं लगती। तीसरा कार्बोनिक एसिड, ये भी एक मिनरल एसिड है, फॉर्मूला है H2CO3। कार्बोनिक एसिड कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड। दिखता कैसा, मैं डायग्राम तक बना के दे रहा हूं, बना लेना रफ में। रफ में बना लेना बेटा साथ साथ। दिस इज कार्बोनिक एसिड, H2CO3। कौन है बेटा, H2CO3। ये भी एक तरीके का मिनरल एसिड है आपका। काय काम आता है, सबसे बेस्ट काम है टैनिंग इंडस्ट्री। जब एनिमल स्किन से जो लेदर बनाई जाती है, जो शूज बेल्ट वगैरह के लिए जनरली जैकेट्स वगैरह बनती है लेदर की, क्या की होती है, एनिमल स्किन की होती है। तो एनिमल स्किन तो होती है सॉफ्ट, कैसी होती है बेटा, एनिमल स्किन होती है सॉफ्ट। तो टैनिंग वो प्रोसेस है बेटा जिससे हम उस सॉफ्ट स्किन को हार्ड में कन्वर्ट करते हैं, हार्ड बनाते हैं। क्योंकि शूज आपने देखे होंगे, अगर लेदर के शूज देखे हैं तो उसकी लेदर हार्ड होती है। आप नॉक करके देखना, खटखट आवाज आती है उस लेदर के शूज में, क्लियर है। तो बिल्कुल हार्ड होती है, सॉफ्ट नहीं। तो अगर आप एनिमल की स्किन देखोगे तो वो हार्ड नहीं होती, वो सॉफ्ट होती है। तो उसकी टैनिंग कराई जाती है बेटा, जिससे वो स्किन कैसी हो जाए, हार्ड, और हमारे क्या चीजें बनाने में, जैसे शूज बेल्ट जैकेट्स बैग्स, इन सबको बनाने में काम आती है। तो उसके लिए कौन से एसिड यूज करते हैं हम, कार्बोनिक एसिड, टैनिंग इंडस्ट्री में। साथ ही साथ सॉफ्ट ड्रिंक, जितनी भी आप कोका कोला वगैरह पीते हो, थम्स अप, मिरिंडा, जो भी XYZ पीते हैं आप, तो उसमें कार्बोनिक एसिड मिला होता है बेटा। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बोलते हैं उन्हें, क्या बोलते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बोलते हैं। सही बात है कि नहीं, क्यों, क्यों, इसकी वजह से बोलते हैं, H2CO3 होता है इसमें, ठीक है। चलें आगे, अगला बहुत इंपॉर्टेंट, कौन, सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा इसको एक और नाम से जाना जाता है, इट इज द किंग ऑफ एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को हम बोलते हैं किंग ऑफ एसिड्स। ये जितने भी एसिड है उन सब में किंग है, सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट एसिड है कौन, सल्फ्यूरिक एसिड। इसी को ही बोला जाता है किंग ऑफ एसिड्स, मार्क कर लेना। क्या है, ये भी एक मिनरल एसिड है। फॉर्मूला क्या है, H2SO4। स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, देखें और कॉपी करें H2SO4 का, देखना जरा। चेक करें, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है बेटा। कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड। इट इज ऑल्सो अ मिनरल एसिड, इट इज ऑल्सो अ मिनरल एसिड। काय में यूज होता है, कार की बैटरीज में, जितनी भी बैटरी, जैसे आपके इन्वर्टर्स वगैरह होंगे, गाड़ी में भी बैटरी होती है, उसमें एसिड भरा जाता है। दूसरा, पेंट बनाने में यूज करते हैं, प्लास्टिक में यूज करते हैं, ड्रग्स, दवाइयां, ये वो वाले ड्रग्स नहीं, गलत गलत मत समझना, दवाइयां वाले ड्रग्स है, ठीक है, हाँ या ना। चले आगे, दूसरा, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में भी इसे यूज किया जाता है। तो एक यूज नहीं है, H2SO4 को भाई किंग ऑफ एसिड बोलते ही इसलिए, हर जगह आ जाता है ये मुंह उठा के। जितनी भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रिएक्शंस है, कहीं ना कहीं तो ये यूज हो ही रहा होगा, और इसका यूज हर जगह आता है। ये तो मैंने बहुत कम यूज लेके हैं इसके, H2SO4 के नंबर ऑफ यूज है बेटा, नंबर ऑफ यूज, गिनती नहीं। चले आगे, आगे देखते हैं। अगला लास्ट बचा है, मेरे ख्याल से डायग्राम आपने बना लिए होंगे, हटा दूं, चले अगला। अब मैं बात कर रहा हूं लास्ट नाइट्रिक एसिड की। इट इज ऑल्सो मिनरल एसिड और फॉर्मूला होता है HNO3।
क्या फॉर्मूला, HNO3। इसका भी स्ट्रक्चर देखें, पहले स्ट्रक्चर देखें फिर हम बात करेंगे आगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। क्लियर है, हाँ या ना। अब होता क्या है, सबसे बेस्ट एक्सप्लोजिव के मैन्युफैक्चरिंग में काम करता है, जो एक्सप्लोजिव होते हैं उनमें काम आता है। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं TNT, दिस इज कॉल्ड ट्राई नाइट्रोटोलुइन। जो आपने लोनली टून्स वगैरह के कार्टून देखे होंगे, कार्टून में वो रेड कलर का डब्बा सा होता है, उस पर TNT लिखा होता है, उसको दबाता है बम फूट जाता है, हाँ या ना। लोनली टून्स बहुत सारे एग्जाम कार्टून्स आते हैं जिसमें कभी भी बॉम्ब फोड़ना होता है तो वो TNT लिखा होता है, देखना कभी गौर से आप, अगर कार्टून्स अगर आप लोग देखते हैं तो उसमें आपने देखा होगा लाल कलर का डब्बा होता है, उसके ऊपर ब्लैक कलर से TNT लिखा होता है। टॉम एंड जेरी में भी बहुत दिखाते हैं, ठीक है, ज्यादातर जितने भी कार्टून है सब में दिखाते हैं TNT। इट इज एन एक्सप्लोजिव, बहुत बढ़िया एक्सप्लोजिव होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा, क्या, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। मैं लिख रहा हूं स्पेलिंग, अगर स्पेलिंग नहीं आती तो आप लोग लिख लो, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। इसे शॉर्ट में बोला जाता है TNT। एक्सप्लोजिव होता है, बम पटाखे फूट जाते हैं इससे। ये नहीं दिवाली पे पटाखे पे आप पता लगी TNT फोड़ दें, दिक्कत आएगी, ठीक है। दिवाली का पटाखा नहीं है, दिक्कत आ जाएगी, बहुत बढ़िया एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है। जनरली जितनी बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं उनको फोड़ने के लिए, उनको तोड़ने के लिए यूज करते हैं हम TNT को। अच्छा एक्सप्लोजिव है, खतरनाक वाला, ठीक है। तो दिवाली पे नहीं चलाने वाला हिसाब है इसका। चलूँ आगे, क्लियर है, आगे देखते हैं अगला। दूसरा क्या यूज है HNO3 का, फर्टिलाइजर्स में, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनमें यूज किया जाता है। तीसरा, रिफाइनिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जनरली मेटलर्जी एक टॉपिक आता है उसमें यूज करते हैं इसे हम। मेटलर्जी एक टॉपिक है बेटा आपकी केमिस्ट्री में, आगे हायर क्लासेस में आपको मिलेगा, उसमें दिखाएंगे हम आपको गोल्ड और सिल्वर की रिफाइनिंग में कैसे हम HNO3 का यूज करते हैं। बहुत सिंपल है, मजा आएगा, बहुत आसान है, बट वो प्रोसेस थोड़ा लंबा है। उस प्रोसेस में एक जगह यूज होता है HNO3, गोल्ड और सिल्वर को डिसॉल्व करने के लिए, काय के लिए, डिसॉल्व करने के लिए। चलूँ मैं आगे, उम्मीद करूंगा यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो ये बात हुई किसकी, मिनरल एसिड्स की, जो कहां से मिलते हैं, रॉक से या मिनरल से, ठीक है। और दो बताएं, एक मिनरल एक ऑर्गेनिक, ठीक है, हाँ या ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स, या फिर उनकी अकरेंस क्या है, कहां पर पाए जाएंगे, ठीक है। एक बात और नोट करके लिखना मिनरल एसिड्स के लिए, मिनरल एसिड्स के लिए खासियत होती है बेटा, जितने भी मिनरल एसिड है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग। जितने भी मिनरल आपको एसिड मिलेंगे वो ज्यादातर कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। कैसे होंगे बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। मैक्सिमम कोई भी उठा लेना, वो स्ट्रॉन्ग एसिड ही निकल के आता है। चले आगे। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, ऑर्गेनिक एसिड्स की। तो सिंपल सी बात, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनमें पाया जाता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें पाया जाता है, ठीक है। तो लिविंग में हम अपनी बात कर लें और प्लांट्स की बात कर लें। हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड सुना होगा आपने, नहीं सुना? मसल जब काम करती है हमारी, जैसे कभी हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल में फैटिगनेस आती है, थक जाती है हमारी मसल, क्लियर है। वो किस एसिड की वजह से आती है, एक ऑर्गेनिक एसिड होता है जिससे हम कहते हैं लैक्टिक एसिड। क्या कहते हैं बेटा, लैक्टिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स हैं जो किसमें पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो कोई और हो। अगर वो लिविंग है तो डेफिनेटली उसमें ऑर्गेनिक एसिड मिलते ही मिलते हैं। तो वही लिखा है, सारे नहीं, कुछ मिलेंगे कुछ नहीं मिलेंगे। अब नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एसिड है, ये थोड़ी हर ऑर्गेनिक एसिड एक ही में मिल जाएगा, ऐसा नहीं। तो पर ये जरूर है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में ये ऑर्गेनिक एसिड बटे हुए होते हैं। देखें, सबसे पहला, एसिड्स दैट आर प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। सबसे बेसिक एग्जांपल लिख रखा है, लैक्टिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। लैक्टिक एसिड सबने सुना होगा, हमारी मसल्स में बनता है, और भी जगह होती है लैक्टिक एसिड की, मना नहीं है, बट बेसिक ह्यूमन बॉडी में अगर मैं बात करूं तो हमारी मसल्स में बनता है लैक्टिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड सबसे बेस्ट एग्जांपल, आंट, चींटी जब काटती है तो जलन मचती है, और वो जलन मचने का कारण ये फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, ये वो एसिड्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। पर जो पिछले पढ़ाए हैं वो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म से मतलब नहीं है, वो या तो रॉक्स में मिलेंगे या मिनरल्स में मिलेंगे, या अर्थ क्रस्ट बोलते हैं हम सीधी भाषा में, ठीक है। चलो सीधे एग्जांपल्स पे आ रहे हैं क्योंकि मेन वही है, क्लियर है। अच्छा, एक पॉइंट और, अभी मिनरल एसिड्स के लिए मैंने क्या बात बोली थी कि वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होंगे, वीक। कैसे होते हैं बेटा, वीक। ज्यादातर जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स है, मैक्सिमम कोई भी उठा ले ऑर्गेनिक एसिड,
वो ज्यादातर कैसे होते हैं, वीक एसिड। मेंशन कर लेना यहाँ पर, मिनरल में क्या करेंगे मेंशन, स्ट्रॉन्ग, और ऑर्गेनिक एसिड में क्या मेंशन करेंगे, वीक एसिड्स। तो देखें क्या पहले 4-5 एग्जाम्पल है, मैं इनके स्ट्रक्चर भी बना के दूंगा, आप लोग स्ट्रक्चर्स बनाते चले। यहाँ तो मैंने फॉर्मूले लिख रखे हैं छोटे से, ठीक है, स्ट्रक्चर में बहुत बनाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। देखें पहला मैं बात कर रहा हूं किसकी, लैक्टिक एसिड। अभी बताया मसल्स में मिलता है, ये ऑर्गेनिक एसिड है, फॉर्मूला है CH3CHOH COOH। डायग्राम बनाओ, याद हो जाएगा, डायग्राम याद रखना, फॉर्मूला अपने आप याद हो जाता है। C पे एक H जोड़ ले, एक CH3 जोड़ ले, एक OH जोड़ ले, और एक COOH जोड़ ले। दिस इज द स्ट्रक्चर या फॉर्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड। ये कौन है बेटा, लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड है बच्चों, लैक्टिक एसिड। क्लियर है, हमारी मसल्स में बनता है ये, ठीक है। हमारी मसल में जब रेस्पिरेशन होता है, ऑर्गेनिक एरोबिक या एनारोबिक जो भी एक्सरसाइज रेस्पिरेशन होता है, उसमें ये बन के आता है, उसमें ये बन के आता है। केमिकल प्रोसेस है एक, उससे बनता है ये, पर मसल में बनता है इंसान की। और हम लोग कैसे लिविंग है, तो डेफिनेटली लिविंग बॉडी में मिल रहा है। चले आगे, यूज की बात करें तो फ्लेवरिंग एजेंट की तरह काम करता है, फूड प्रिजर्वेटिव। किसकी तरह बेटा, फूड के प्रिजर्वेटिव। जैसे मतलब खाना खराब ना हो, लंबे टाइम तक खाना वो चलता रहे, तो उन्हें कहते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स। उनको डाल देते हैं जिससे वो खाना खराब नहीं होता, लंबे टाइम तक वो कैरी कर सकते हैं। दूसरा कौन सा बेटा, बेंजोइक एसिड। ये भी एक ऑर्गेनिक एसिड है। क्या है ये, ऑर्गेनिक एसिड। स्ट्रक्चर देखेंगे, बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना, थोड़ा सा ऊपर कर लेता, नहीं तो जगह नहीं है यहां पर। ठीक है, हर कार्बन के साथ बचा हुआ हाइड्रोजन और लगा लेना, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन लगा लेना यहां पर, इसको छोड़ देना बस। ये एक डबल बॉन्ड, ये दूसरा डबल बॉन्ड, ये तीसरा डबल बॉन्ड। C6H5COOH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोइक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड है बेटा। किसका स्ट्रक्चर है, बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर है। कॉपी कर, ये भी ऑर्गेनिक एसिड है। क्लियर है, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेना, दिख जाएगा आप पे। चले, बेंजोइक एसिड। अब यूज क्या है, डाई बनाने में। ये कौन सा है, डाइज बनाने में। क्लियर है, डाई सब लोग जानते हैं। अगला, परफ्यूम्स बनाने में। परफ्यूम समझते हैं, इत्र वगैरह, परफ्यूम्स वगैरह, वो सारी चीजें। इंसेक्ट रिपेलेंट। इंसेक्ट रिपेलेंट जैसे ऑल आउट वगैरह आती है आपकी, इंसेक्ट रिपेलेंट होती है वो, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं ऑल आउट वगैरह में। फूड का प्रिजर्वेशन, वापस से एसिड जितने भी है ज्यादातर फूड के, ऑर्गेनिक एसिड्स जितने भी है ज्यादातर फूड प्रिजर्वेटिव की तरह काम करते हैं। चले, तीसरा एसिटिक एसिड की बात करेंगे। बचपन से जानते सब लोग इसे, विनेगर या सिरका होता है, ठीक है। ये भी ऑर्गेनिक एसिड है। फॉर्मूला है CH3COOH। बना लो, CH3COOH। दिस इज ऑल्सो एन ऑर्गेनिक एसिड। इसी को हम सिरका कहते हैं या विनेगर कहते हैं। क्लियर है। चले, सबसे पहला, यूज एज अ सॉल्वेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज। डाइज मतलब वही यार पेंट कलर वगैरह जो होते हैं, उसी की बात करना है। दूसरा, परफ्यूम्स, या तो डाई बनाने में काम करता है और परफ्यूम्स बनाने में काम करता है। दूसरा यूज, विनेगर। सिरका बनता है इससे। क्या बनता है, सिरका। जनरली आपने देखा होगा चाउमीन्स वगैरह में डलता है सिरका, या होटल्स में जो प्याज मिलती है सिरके वाली प्याज कहते हैं, जिसमें हल्का खट्टापन होता है। वो खट्टापन इसी एसिड की वजह से होता है बेटा। जो अब आपके रेस्टोरेंट वगैरह में कभी खाना खाने जाए तो वहाँ अलग टाइप की खट्टी प्याज मिलती है सिरके वाली, तो उस सिरके में और कुछ नहीं, ये एसिडिक एसिड ही होता है। चलें आगे, हाँ या ना। साथ ही साथ प्लास्टिक जनरली जो आप यूज करते हैं, जैसे चेयर वगैरह बनती है, उन प्लास्टिक को बनाने में भी हम कभी कभी एसिडिक एसिड का यूज करते हैं। डेफिनेटली उनकी रिएक्शंस में यूज होता है, ठीक है। अगली मैं बात कर रहा हूँ किसकी, फॉर्मिक एसिड की। ये भी ऑर्गेनिक एसिड है। फॉर्मूला है HCOOH। बना लो, HCOOH। दिस इज फॉर्मिक एसिड। क्लियर है, काय में काम आता है। पहला, टैनिंग लेदर में। अभी मैंने बोला लेदर कैसे एनिमल स्किन से बनता है, और एनिमल स्किन होती है सॉफ्ट, तो उसको अगर हमें लेदर बनाना है तो उसकी टैनिंग करनी पड़ेगी, मतलब उसे हार्ड करना पड़ेगा, और उसको हार्ड करने के लिए हम इसका यूज लेते हैं। अभी मिनरल एसिड में भी था एक जो हम टैनिंग के लिए यूज करे जाए, चनोत्री वगैरह, ठीक है, हाँ या ना। जरूरी नहीं केवल वो यूज करें, और भी बहुत सारे एसिड हैं जिनको हम टैनिंग के लिए यूज कर सकते हैं।
चले दूसरा, इन मेडिसिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज लाइक गाउट ऑफ जॉइंट्स। गाउट अर्थराइटिस एक बीमारी होती है बेटा, गाउट अर्थराइटिस एक बीमारी होती है, उसको ट्रीट करने के लिए भी हम फॉर्मिक एसिड की मदद लेते हैं। उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए हम फॉर्मिक एसिड की मदद लेते हैं, ठीक है कि नहीं। चले तो वही लिखा है, इन टैनिंग ऑफ लेदर इन मेडिसिन फॉर ट्रीटमेंट लाइक गाउट ऑफ जॉइंट। गाउट अर्थराइटिस एक बीमारी है जिसमें जॉइंट्स में यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, हाँ या ना। उसमें और भी कंडीशन होती है, मैं थोड़ा बहुत ही बता रहा हूँ, ज्यादा जरूरत नहीं है। बस मेन बात ये याद रखो, उसकी दवाई जो होती है उसमें फॉर्मिक एसिड मिलाया जाता है। चले लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड बेटा? सिट्रिक एसिड। आप लोग जानते होंगे किसमें पाया जाता है? विटामिन सी वाले में, जिन फ्रूट्स में या जिन भी वेजिटेबल्स में आपको खट्टा टेस्ट आता है, विटामिन सी मिलता है, उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता ही जाता है। ये भी एक ऑर्गेनिक एसिड है। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इन सबके, फॉर्मूला भले लिखा हुआ है C6H8O7, फॉर्मूला हर कोई कर लेता है, स्ट्रक्चर आने चाहिए। क्या आने चाहिए? स्ट्रक्चर। फॉर्मूले की क्या है वो तो रट लेंगे, पर मेन है स्ट्रक्चर, कैसे बनता है, क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड है और ऑर्गेनिक के स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो C6H8O7 पहले मैं बता दे रहा हूँ यूज क्या है, फिर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ध्यान से देखेंगे, क्लियर है। तो यूज फ्लेवरिंग एंड प्रिजर्विंग एजेंट इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड टॉफी। टॉफी तो सब खाते हैं जनरली, ठीक है, तो उन सॉफ्ट ड्रिंक और टॉफी में प्रिजर्वेटिव और टेस्ट लाने का काम करता है। आपने संतरे की टॉफी खाई होगी, जो पहले जमाने में अगर आप देखोगे तो 1 की 4 मिलती थी, अब तो नहीं मिलती आजकल, ठीक है, बट वो जो संतरे वाली टॉफी है उसमें इसकी प्रेजेंस, हमें खट्टी खट्टी विटामिन सी जैसा टेस्ट आता है, कहते हैं ना संतरे वाली टॉफी, संतरे जैसा टेस्ट आ रहा है, खट्टा टेस्ट आ रहा है, तो वो इसी की वजह से आता है बेटा। किसकी वजह से? सिट्रिक एसिड की वजह से। चले अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है। सिट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना बेटा, CH2 COOH CH, चलो नीचे बना दे रहा हूं OH, ये पूरा बना देते हैं, चलो CH2 COOH, यहां पर भी COOH और यहां पर एक OH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिट्रिक एसिड। कॉपी करें, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिट्रिक एसिड। ये फॉर्मूला है बेटा, चेक करें। कार्बन C6 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन 8 है, 1 2 3 4 5 6, सॉरी ऑक्सीजन 7 है, OH वाला 7। सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला है, क्लियर है। जितने भी विटामिन सी वाले वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होते हैं उन सब में ये सिट्रिक एसिड पाया जाता है। बहुत अच्छा काम करता है एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवर प्रोवाइड कराता है खट्टे वाला, और साथ ही साथ प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। प्रिजर्वेटिव का एक ही काम होता है, फूड को खराब ना होने देना, और ऑर्गेनिक एसिड ये वाला काम बहुत अच्छी तरीके से शो करते हैं। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? पक्का आ गया सबको? चलो तो अब मैंने आपको क्या बता दिया, एसिड्स क्या होते हैं और कितने तरीके के। एसिड्स वो जो H+ या हाइड्रोनियम आयन रिलीज करें, कितने तरीके के होते हैं उसको क्लासिफाई करने के लिए हमें उनका सोर्स या अकरेंस पता होनी चाहिए। 2 चीज है, एक तो नॉन लिविंग चीजों से मिले तो वो मिनरल एसिड, जो लिविंग चीजों में पाए जाए वो ऑर्गेनिक एसिड। नॉन लिविंग के नाम पे हम रॉक या अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं तो वो मिनरल एसिड, और लिविंग की बात करते हैं तो एनिमल्स या प्लांट्स, तो उनके एसिड्स को क्या कहते हैं हम? ऑर्गेनिक एसिड्स। अब ये नहीं कि ये H+ देंगे तो ये नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे भाई? जब ये H+ देते तो ये भी आपको H+ ही प्रोवाइड कराएंगे। चलू मैं आगे, यहां तक उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। नहीं आया? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है, तो एसिड की बात करी है मैंने आपके लिए। चले अब कुछ मैंने आपके लिए ऑर्गेनिक एसिड बता रखे हैं, इसमें 1-2 मैंने इनऑर्गेनिक भी लिख दिए, बट मेन ऑर्गेनिक बताए हैं, और उनका क्या नेचुरल सोर्स है, नेचर में वो कहां पर पाए जाते हैं या नेचर में वो कहां पर मिलेंगे, किस में मिलेंगे, ठीक है। तो टेबल है, मैच द कॉलम पे आती है भाई क्वेश्चन। अगर आपके पेपर में कोई कॉम्पिटेटिव अच्छा सा पेपर देते हो तो उसमें मैच द कॉलम के लिए क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला एसिड देखेंगे, फिर उसका सोर्स देखेंगे। पहला कौन सा है? सिट्रिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड, जो विटामिन सी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है बेटा? विटामिन सी में। किस में मिलता है नेचुरली? ऑरेंज खाया होगा, नींबू टेस्ट किया होगा, उसमें सिट्रिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन सी में होते हैं वो होते हैं। दूसरा मैलिक एसिड एप्पल में मिलता है बेटा। किस में मिलता है? एप्पल में। टार्टरिक एसिड, इमली खाई होगी, बहुत खट्टी होती है,
इसी की वजह से होती है। टार्टरिक एसिड आपका इमली, टैमरिंड या फिर ग्रेप्स में भी पाए। अंगूर भी खट्टे होते हैं, कहावत भी है, हाँ या ना, अंगूर खट्टे हैं, सुना नहीं कहावत वाली, ठीक है। चले आगे। दूसरा ओलिक एसिड, तो किस में मिलता है? ऑलिव ऑयल में मिलता है। किस में मिलता है? ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल में। एसिटिक एसिड, विनेगर, सिरका कहते हैं हम लोग हिंदी में, ठीक है। लैक्टिक एसिड, इसमें वैसे तो मैंने लिख रखा है कर्ड में, डेफिनेटली कर्ड में बहुत अच्छा होता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड, कर्ड में क्या होता है ना, दही में एक बैक्टीरिया होता है बेटा, दही में क्या होता है? बैक्टीरिया, जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम होता है बेटा? लैक्टोबैसिलस, वो बनाता है ये लैक्टिक एसिड, ठीक है। वैसे हमारी मसल में भी बन जाता है। चले आगे। यूरिक एसिड किसमें मिलता है? यूरिन में मिलता है बेटा। ऑक्सैलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें मिलता है? टोमेटो में मिलता है। टैनिक एसिड किसमें मिलता है? टी, चाय में मिलता है बेटा। एसिड कॉज करती है बेटा, चाय कहते हैं ना, एसिडिटी हो रही है, वो इसी वजह से होती है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड अभी बताया था मैंने, रेड आंट्स, जो लाल चींटियां अगर काट जाए तो बहुत जलन मचती है भाई, वो इसी फॉर्मिक एसिड की वजह से मचती है, क्लियर है। फॉलिक एसिड, जनरली जितनी भी हरी सब्जियां हैं लीफ वाली, जैसे पत्ता गोभी वगैरह, या पत्ता गोभी नहीं बोलूं, स्पिनिच वगैरह है, तो उसमें मिलता है फॉलिक एसिड, ठीक है, हाँ या ना। इसको छोड़ देना, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन मिनरल एसिड, हाँ या ना, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिनरल एसिड होता है, वो मैंने लिख दिया इसमें टेबल में, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस हम लोग जनरली पढ़ाते हैं, जो हमारे पेट में गैस्ट्रिक जूस होता है, जिसकी वजह से डाइजेशन होता है हमारे पेट में, ठीक है, वो HCl होता है, वो एक ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, वो एक मिनरल एसिड है। तो मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ Ma, आप लोग भी जब नोट्स लिखें तो उसमें मेंशन कर लेना Ma है ये। Ma का मतलब मिनरल एसिड, मोहका अग्रवाल नहीं, क्या है? मिनरल एसिड, मेरा नाम नहीं है वो, ठीक है। कौन है बेटा? मिनरल एसिड है, क्लियर है। कौन है बेटा? मिनरल एसिड है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखें। आंवला, सब जानते हैं, कौन सा? आंवला। विटामिन सी होता है, एस्कॉर्बिक या सिट्रिक बोल देना, एस्कॉर्बिक मेनली मिलता है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। चले आगे। अगला स्पिनच, बहुत अच्छा केस स्पिनच का, क्या? इसमें ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। स्पिनच सब जानते हैं, जो पॉपॉय द सेलर मैन देखा होगा आपने, ठीक है, कार्टून्स हैं ये सब, देखते हो भाई, उसमें जनरली मिल जाता है देखने को, इसलिए याद रहता है लंबे टाइम तक। स्पिनच, पालक, ठीक है, तो क्या मिलता है? ऑक्सैलिक एसिड। अगला बीज जानते हो, मधुमक्खियां, हाँ या ना, हनी बी या बीज जितनी भी है। और नेटल स्टिंग, नेटल इज अ प्लांट बेटा, नेटल एक प्लांट होता है, नेटल एक प्लांट होता है, उसमें कांटे निकले होते हैं, ठीक है। उस नेटल के जो कांटे हैं ना, उनमें ये वाला एसिड भरा हुआ होता है, कौन सा? फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो जो भी बीज है, हनी बीज वगैरह की जो स्टिंग होती है, उनका डंक जो होता है हिंदी में कहते हैं। और नेटल एक प्लांट है, नेटल एक ऐसा प्लांट है जिसके पास स्टिंग्स, कांटे से निकले हुए होते हैं, और उनके जो कांटे हैं उनमें आपका कौन मिलता है बेटा? फॉर्मिक एसिड। जलन कॉज करता है, रेड आंट में भी मिल रहा था, किसमें मिल रहा था? रेड आंट में भी। चले आगे। और लास्ट रैंसिड बटर, सब जानते होंगे, खराब हो गया है, कैसा? एसिडिक नेचर हो जाता है रैंसिड बटर का, बिकॉज ऑफ ब्यूटाइलिक एसिड। तो ये कुछ एसिड्स हैं और उनके सोर्स। ये टेबल इतनी ज्यादा जरूरी है बेटा, बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि मैच द कॉलम में आ जाती है। किसमें आ जाती है? मैच द कॉलम। ये एसिड्स हैं और ये उनके सोर्स हैं, नेचुरल सोर्स जो नेचर में मिलते हैं। सामने मेरे ख्याल से सारी नेचुरल चीजें लिखी है मैंने, कोई भी अलग सी नहीं लिखी, क्लियर है कि नहीं? तो ये टेबल इतनी ज्यादा जरूरी है, जो आपके मैच द कॉलम में आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक बात है, ये पता ही होनी चाहिए। आपको आधी रात को उठा के पूछा जाए कि इसमें कौन सा एसिड मिलता है, फटाक से जवाब आना चाहिए, ऐसा रटना, ये समझ लो। क्लियर है या नहीं? हाँ या ना? जल्दी बताएं, आगे बढ़ूं। उम्मीद कर रहा हूं मैं यहां तक आप सबको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो हमने किसकी बात करी? अबाउट एसिड्स। कितने प्रकार के? 2, मिनरल एंड ऑर्गेनिक। क्लियर है? किसके बेसिस पे थे? सोर्स के बेसिस पे, यानी कि अकरेंस। अर्थ क्रस्ट में मिल रहे थे तो मिनरल एसिड, लिविंग बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिल रहे थे तो ऑर्गेनिक एसिड। क्लियर है यहां तक? उम्मीद करूंगा सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो बच्चों इस सेशन को इतना ही रख रहे हैं, नहीं तो ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो डाइजेस्ट नहीं होंगी चीजें। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये सेशन जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सही बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, प्ले स्टोर से अग्रबंधु ज्ञान केंद्र ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। बहुत चीजें हैं उसमें, बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी स्टडी मटेरियल में, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के मैंने क्वेश्चन बैंक दे रखे हैं। डाउनलोड जरूर करना आपके फायदे के लिए। क्लियर है? तो अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।